हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, देखो इस बार क्या हुआ है कि इस बार का सिलेबस जो है ना चेंज हुआ है। इसके पहले वाला जो सिलेबस था वो कुछ अलग था, ये जो सिलेबस है ये अलग हो गया। इसके पहले सॉलिड स्टेट था, ठीक है, सॉलिड स्टेट अब रिमूव हो चुका है इस बार। और इस बार आपका फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन। सीबीएसई पैटर्न की बात करूँ तो सीबीएसई पैटर्न में फर्स्ट चैप्टर इस बार सोल्यूशन है, ठीक, 2022 में इस बार सोल्यूशन चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट रिमूव हो चुका है, ठीक है, वो अपन को नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ से पढ़ना है, सोल्यूशन से पढ़ना है। ठीक है, चलो सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट सोल्यूशन इस बार का, ठीक, क्या है इसमें, देखो सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, ठीक, ध्यान से देखना। देख सोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिसमें टू और मोर सब्सटेंस एक साथ अगर मिक्स करा जाए तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। यदि दो या दो से अधिक कंपोनेंट कंपाउंड्स एक साथ मिक्स करा जाए और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए तो बनाता है सोल्यूशन। क्या बनाता है, सोल्यूशन। ठीक है, समझ चुके होंगे सोल्यूशन। अब देखो एग्जांपल, अगर मैं H2O लिक्विड होता है, इसमें एथाइल अल्कोहल डाल दूँ, ठीक, जब डालूंगा मिक्स करूंगा तो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, मीन सोल्यूशन बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है ना, मेड बाई टू कंपोनेंट। अब सोल्यूशन मेड बाई दो कंपोनेंट से बनता है। अब ये दो कंपोनेंट है कंपाउंड, तो देखो एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट। अब यहाँ बात करते हैं कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो इसके लिए रूल फर्स्ट, अगर मान लें सॉलिड प्लस लिक्विड है तो सोल्यूशन बनाएगा लिक्विड सोल्यूशन। तो इस केस में जो सॉलिड होगा उसे सोल्यूट कंसिडर करते हैं और लिक्विड को सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। बट अगर मान ली सपोज क्या दिया जाए कि लिक्विड प्लस लिक्विड हो तो तब जो सॉल्यूशन बने उसे क्या बोलेंगे, तो उसमें जो लिक्विड लेस अमाउंट में होगा अपन उसे बोलेंगे सॉल्यूट, और जो लिक्विड मोर अमाउंट में होगा उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। और ये तुम्हारा इसका दो रूल है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो, अभी मैंने कहा कि अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए सॉल्यूट रूल के। ठीक है, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल मान लो दिया है 1 मोल H2O प्लस 9 मोल C2H5 और ये सॉल्यूशन बना लिया। ठीक, अब 1 मोल H2O है, 9 मोल C2H5 तो ये एक ही मोल है, तो लेस अमाउंट में है, दोनों लिक्विड हैं, तो लेस अमाउंट में है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और ये आपका मैक्सिमम अमाउंट में, मोर अमाउंट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। बट अगर हम ये कह दें कि दोनों का मोल इक्वल है, ये भी 5 मोल, ये भी 5 मोल, तब बताओ कैसे पता करोगे कि कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले इस मोल को हमको बदलना होगा ग्राम में। किसमें, ग्राम में। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला नंबर ऑफ मोल W/m, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल W/m, तो यहाँ से W इक्वल टू निकालना है, W इक्वल टू Nm। अब ये क्या है, तो गिवन अमाउंट इसको बोलते हैं, इसको मोलर मास बोलते हैं, ये गिवन अमाउंट है। तो गिवन अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू m, नंबर ऑफ मोल कितना है 5, तो यहाँ 5 मोलर निकालोगे ना, मोलर मास तो H2O का कितना होता है 18 होता है, तो 18 5 तो 90 ग्राम, यानी इसमें गिवन अमाउंट कितना आ गया 19 ग्राम आ गया। अब इस मोल को कन्वर्ट करो C2H5OH के लिए मोल जो है इसको कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, n का मान 5 मोल, तो 5 m का मान इसका कितना होता है, तो 46 होता है, मल्टीपल करो आएगा 230 ग्राम। अब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है, तो एल्कोहल है। अब एल्कोहल ज़्यादा है इसलिए सॉल्वेंट होगा, और सबसे कम में कौन है, वाटर, वाटर कम है इसलिए क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ओके, कंसिडर इट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या है, दो सॉल्यूशन विच कंटेन 1 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास एक ही सोल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, अपन उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट। आप देखो यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसंट्रेशन टर्म। इसमें सबसे पहले है मोल फ्रैक्शन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब कंसंट्रेशन टर्म में पहला मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई आई से, एक्स आई से, बहुत लोग लिखते हैं इसको हम काई आई बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक, डिपेंड ऑन यू। अब देखो काई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल के रेशियो को ही बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल समझ में नहीं आया, समझो। अगर मान ले सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ शुगर, क्या ले रहा हूँ, शुगर, इसको मैं डाल रहा हूँ किसी कंटेनर लिक्विड में, मान लो सपोज ये H2O है, इसमें मैं इसको मिला रहा हूँ,
तो जब इसको मिलाऊंगा तो ये तुम्हारा सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट, यानी एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट है इसका नंबर ऑफ मोल तो कुछ होगा, मान ले n, स्मॉल n, कुछ तो होगा n, और ये जो सॉल्वेंट है इसका भी नंबर ऑफ मोल होगा कैपिटल N मान ले, ठीक। अगर किसी को किसी में मिलाओगे तभी जा करके मोल फ्रैक्शन निकलेगा, अदरवाइज अगर किसी को किसी में मिला नहीं रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है, जो मिला रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, अब भाई जिसमें मिला रहे हो उसका और प्लस उसका जिसको मिला रहे हो, दोनों को लेकर के इसको लेकर के करते हैं तो मोल फ्रैक्शन निकलता है। अगर हम चाहें केवल कि जो कोई भी इस कंपाउंड का निकाला जाए मोल फ्रैक्शन, तो ऐसा नहीं निकल सकता जब तक कि उसको कहीं मिक्स नहीं करोगे। यानी मोल फ्रैक्शन इज फॉलो फॉर्मली सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए ही फॉलो होगा, ठीक। अगर कंपाउंड की बात की जाए, अलग अलग कंपाउंड की तो नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अगर बात की जाए ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको तुम मिला रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल, अब बाय जो मिला रहे हो उसका भी और जिसमें मिला रहे हो उसका भी टोटल नंबर ऑफ मोल का अगर डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आएगी वही होगी मोल फ्रैक्शन, वही होगी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, सिंपल इट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। अब देखो जो फ्रैक्शन होता है ये सॉल्यूट के लिए अलग होता है, सॉल्वेंट के लिए अलग होता है और सॉल्यूशन के लिए अलग होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मैंने स्मॉल n माना था तो n नंबर ऑफ मोल n, और टोटल नंबर ऑफ मोल तो इसका भी नंबर ऑफ मोल और इसका भी, दोनों को जोड़ दो, सिंपल फंडा। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का पूछेगा तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैपिटल N तो ऊपर लिख दो, जो पूछेगा वो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है। सॉल्यूट का पूछा तो स्मॉल n ऊपर था, सॉल्वेंट का कैपिटल N ऊपर था, और यहाँ पे दोनों का सम, ठीक। अब ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सॉल्वेंट का हो गया। अब यहाँ बात आती है, किसी ने पूछ दिया बताओ सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो दोनों ये वैल्यू ला के यहाँ पुट करो, जब सॉल्व करो तो नीचे वाला सेम है तो एक बार ऊपर वाला ऐड होगा और ये कट जाएगा, इसका मान कितना है 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। ऑलवेज, हमेशा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा, हमेशा एवरी टाइम कहीं भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे, इसके आगे नेक्स्ट देखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म सेकंड। अब देखो पहला क्या था मोल फ्रैक्शन था, ठीक है। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका है W/W%, मींस इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। मींस मान लो सपोज अगर दिया 5 ग्राम वेट बाय वेट परसेंट या 5% वेट बाय वेट ऐसे दिया, इसका मतलब क्या समझते हो, 5% वेट बाय वेट मीन्स 5 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन, ठीक। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, समझ गया। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। अब देखो W/V%, इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ये क्या होता है W/V इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको बोलते हैं W/V, ठीक है। परसेंटेज मीन्स अगर कह दिया जाए 5% W/V, इसके मतलब क्या समझते हो, 5 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 5 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ओके। कहीं इस तरह दिया होगा तो फिर देखो V/V परसेंटेज, इसमें क्या है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या है V/V%, V सॉल्यूट इन ml बाय V सॉल्यूशन इन ml टू 100। मीन्स अगर 5% V/V कहीं दिया हो, इसके मतलब क्या समझते हो, तो 5 ml यहाँ बोलोगे 5 ml सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट आपका है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको लिखते हैं M से, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को लिखते हैं M से, M मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। अगर इस लीटर को मैं ml कर दूं, क्या कर दूं ml, तो इंटू 1000 करना नेसेसरी होगा, क्योंकि जानते हो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ओके।
अब सुनो, m इक्वल टू एन बाई वी एम एल इंटू 1000, यानी मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू एन को मैं क्या लिखता हूँ w बाई एम, यानी w बाई एम बाय वी एम एल इंटू 1000। बोले नहीं प्रॉब्लम? नो। इसको मैं इधर ला दूँ तो m इंटू वी एम एल इक्वल टू w बाई एम इंटू 1000। इस m को भी इधर ला दूँ तो कैपिटल M इंटू वी एम एल इंटू स्मॉल m इक्वल टू w इंटू 1000। 1000 को नीचे ला दो, यानी कैपिटल M इंटू वी एम एल इंटू स्मॉल m बाई 1000 इक्वल टू w। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। ये क्या है आपका, इस w क्या बोलते हैं, गिवन अमाउंट। अगर ये पूछ दे फाइंड अमाउंट ऑफ एल्कोहल अप टू वन, बहुत सारा, ठीक, तो ये फार्मूला अप्लाई करना, इसमें सब कुछ पता रहेगा आपको, ठीक। अब सुनो, नया नोट इंपॉर्टेंट, ये क्या आपका, तो ये लिखा है मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो आपका मोलैरिटी होता है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब बात आती है डिपेंड क्यों करता है, तो देखो मोलैरिटी में फार्मूला में आया है वी एम एल। वी क्या है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पढ़े हो गए, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो आपका मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसलिए लिखा हूँ कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। अब इसमें क्या होता है, एम डैश, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एम डैश से, ठीक है। बहुत लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, बट आई राइट एम डैश, तो अब देख, ठीक, एम डैश इक्वल टू, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लड़के बहुत बोलते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एम डैश, नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं स्मॉल एम, एन से, एन बाई डब्ल्यू इन सॉल्वेंट। अच्छा, अब देख एम डैश इक्वल टू, अगर मान लो सपोज ये केजी में था, एन बाई डब्ल्यू अगर मैं ग्राम में कर दूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 1000। ओके, अगर मैं इसको इधर कर दूं, यानी एम डैश इंटू, यहाँ पे लिख दूँ मैं डब्ल्यू इन ग्राम इक्वल टू एन इंटू 1000। ओके, अब एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है। अब ये एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम इक्वल टू डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000। इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ, एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम इंटू स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000। ये गिवन अमाउंट चाहिए, इसको 1000 को भी नीचे ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे एम डैश इंटू डब्ल्यू इन ग्राम इंटू स्मॉल एम बाई यहाँ कितना हो 1000 इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा गिवन अमाउंट। ओके, अब देख, नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज वेट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है आपकी मोलैरिटी, यानी आपने क्या क्या पढ़ा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी, ठीक है। उसके बाद से आपने पढ़ा क्या, मोलैरिटी पढ़ा, फिर आपने मोलैरिटी पढ़ा, ठीक है। इसके पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था, फिर आगे देखते हैं, ठीक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं, आप देखो एफ, ये क्या बोल रहा है, तो ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, सुनो, जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन होता है ना, ये होता है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। जहाँ कहीं भी ग्राम पर लीटर लिखा दिखाई दे, समझ जाना ये बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। अब सोल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डब्ल्यू बाई बी इन लीटर। अच्छा बताओ, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ना, क्यों टेम्परेचर डिपेंड करेगा ये, क्योंकि नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर, इट इज डिपेंडेंट टेम्परेचर, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। देख नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपीएम, नंबर ऑफ पीपीएम, पीपीएम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। व्हाट इज दिस, पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। आया नहीं है बट आ सकता है, इसलिए बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका इंटर कन्वर्जन। देखो यहाँ पे वर्ड है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन होता क्या है, मतलब मोलैरिटी पता होगा, मोलैरिटी में लाना होगा, मोलैरिटी फाइंड करना होगा, मोलैरिटी पता होगा, मोलैलिटी लाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ एक्वस CH3COOH एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 2m, मतलब एसिटिक एसिड 2m है, मोलर है। कह रहा है डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी।
मतलब मेरे को डेंसिटी पता है और मेरे को मोलेरिटी पता है। किसका? तो CH3COOH का। हमें चाहिए क्या? तो हमको मोलिलिटी चाहिए, मोलेलिटी चाहिए, मोलेरिटी पता है। अच्छा, इसी को बोलते हैं इंटरकन्वर्जन। यस, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मोलेरिटी 2m। अच्छा, 2m मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब होता है 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जहाँ 2m लिखा हो तो 2m सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 लीटर, या 4m लिखा होता है, या 6m या 5m या 3m कुछ भी लिखा होता, तो इतना मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, आप सुनो, यहाँ 2 मोल सॉल्यूट बोल रहा है ना, तो 2 मोल क्या सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड है। अच्छा, यहाँ 1 लीटर ना, तो हमको वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। अच्छा, डेंसिटी तो हमको पता ही है, तो जानते हो ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे 100%। वॉल्यूम 1000, डेंसिटी देखो 1.2, सॉल्व करो 1200 ग्राम्स, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। इधर देखो 2 मोल CH3COOH मतलब 2 मोल इंटू, अरे फार्मूला पढ़ो ना, N = W/M मीन्स W = NM। ठीक, N का मान कितना दिया है? 2 मोल, और M कितना है इसका? 60, तो कितना आ गया? 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, हम सब जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूट पता है 120, सॉल्वेंट कितना? सॉल्वेंट पता है मुझे नहीं पता, फाइंड करना है। सॉल्यूशन पता है 1200, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 1200 में 120 मतलब 1080 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है? जब हमको सॉल्वेंट का मिल गया मास, मिलते ही मिला कितना? इतना, तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तुम पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट इन केजी, तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर दिया, एन हमको पता है 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ 2/1.08 m, इतना सॉल्व कर लेना, आ गया। ठीक, बस इतना था ये। अब ये आपका था कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। अब ऐसे आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। डेंसिटी पता रहेगा, मोलेरिटी पता रहेगा, मोलेरिटी फाइंड करो। मोलेरिटी पता रहेगा आपका, इस तरह का वेट पता रहेगा, कहेगा मोलेरिटी पता करो। इस तरह के क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इट। उसके बाद नेक्स्ट